यूपी के लखीमपुर के तिकोनिया में किसानों के साथ हुए हादसे की जानकारी मिलते ही पूरे देश में किसानों में आक्रोश फैल गया। किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में सोमवार सुबह राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं शाम 7 बजे ब्लॉक कांग्रेस एवं किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गांधी चौक पर उन्होंने केंद्र एवं यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस दौरान उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा एवं गांधी चौक से जय स्तंभ चौक तक कैंडल मार्च निकाला। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय पटेल का कहना है, संयुक्त कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसानों में आक्रोश है और हम इस घटना की कड़ी निंदा की है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टनी के गांव आने से पहले ही भारी बवाल हो गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव राधेश्याम पटेल ने बताया कि किसानों पर अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म हुआ है। बीजेपी की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए एवं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने मृतक किसानों के परिवारों को 2 करोड़ की मदद, सरकारी नौकरी, दोषियों पर सख्त कार्यवाही की भी मांग की। मंत्री के गांव से 7 किलोमीटर पहले तिकोनिया कस्बे के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदते हुई 2 कारें निकल गईं। इस हादसे में किसानों की मौत हो गई और कई किसान जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद किसान भड़क गए और गाड़ियों को तोड़ डाला और आग के हवाले कर दिया। किसानों ने गाड़ी में सवार लोगों की जमकर पिटाई की। बताया जाता है कि किसानों को रौंदने वाली एक कार केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टनी के बेटे आशीष की भी है, जबकि दूसरी उनके करीबी की। रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिले में थे। उनको केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टनी के गांव बनवीरपुर जाना था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बर्खास्त करो किसानों के हत्यारों को, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के हत्यारों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद। मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान। प्रदर्शन किया गया आज कांग्रेस परिवार के द्वारा। कल उत्तर प्रदेश में जो हत्याकांड भाजपा के लोगों ने किया है उसके विरोध में और वहाँ के किसानों को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया, कैंडल जला करके विरोध प्रदर्शन किया गया, मौन व्रत भी किया गया। और कल हम लोगों ने देखा आज जो पूरे 24 घंटे का जो घटनाक्रम है कि एक लोकतंत्र की नई पराकाष्ठा हमारे को देखने को मिली कि जिसने जुर्म किया है, जो दोषी है वो बाहर घूम रहा है, जो निर्दोष है, जो विपक्ष में जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनको आप लोग जेल में और नज़रबंद करने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में पहली बार देखने को मिला है कि जिनको जनता ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो विपक्ष के लोग हैं उनको आप लोगों ने जेल में अंदर बंद कर रखा है और जो निर्दोष है वो बिल्कुल बाहर बेखौफ घूम रहा है। किया गया हाँ, लखीमपुर पे जो कल किसानों के साथ अत्याचार किया गया है, उनसे पीछे से गाड़ी चला के मंत्री जी के पुत्र ने जो उनकी हत्या की है उसके विरोध में आज हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की यहाँ पर और 2 मिनट का मौन रखा। और साथ ही हम
शासन प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वह जो अत्याचार किसानों पे वहाँ किया जा रहा है उसके खिलाफ कड़े निर्णय लें और अपराधियों को, वो जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। किया गया आज लखीमपुर में जिस तरह की घटना हुई है, आंदोलनरत किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ी चलाई गई, उन्हें कुचला गया और वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, और उसके ऊपर से केंद्रीय राज्य मंत्री का झूठ बोलना कि मेरा बेटा वहाँ पे नहीं था, गाड़ी उसके नाम से रजिस्टर्ड, बयान स्पष्ट हुए कि लड़का खुद गाड़ी चला रहा था। इसके बाद अभी तक गिरफ्तारी ना होना ये बता रहा है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब से ये सरकार हिंदुस्तान में बैठी है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तब से किसानों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। 10 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पे पड़ा है, ना उनकी बात सुनी जा रही है, ना उन्हें शांति के तरीके से आंदोलन करने दिया जा रहा है। उन्हीं शहादत वाले किसानों को आज 2 मिनट मौन रखकर और कैंडल मार्च कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जय हिंद, जय भारत। प्रदर्शन किया गया। देखिए, जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र नाम की चीज बची नहीं है, किसानों के साथ जो लक्ष्मीपुर में जो एक केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ियों से कुचल के जो हत्या की है, उसमें देश का किसान बहुत आक्रोशित है और हमारे शूनी मालवा के सारे संगठनों ने किसानों के साथ मिलकर, किसान कांग्रेस के द्वारा, हमारे सभी संगठनों के द्वारा आज किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया है। अलोकतांत्रिक तरीके से इस देश में इतना गलत व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पद पे रहने लायक नहीं बचे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है सद्बुद्धि दे। इस देश का किसान भगवान है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, किसान इस देश का भगवान है। इस देश के भगवान की जो दुर्गति हो रही है, ये अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी दुर्गति कभी नहीं देखी, और जो दुर्गति ये मोदी राज में हो रही है, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और भविष्य में ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, हमारे किसानों के साथ अच्छा व्यवहार हो। और उनके प्रति आज गांधी चौक पे श्रद्धांजलि सभा रखी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया? ये जो यूपी लक्ष्मीपुर में जो किसानों की जो हत्या की गई, नरसंहार किया गया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य मंत्री हैं केंद्र के, उनके लड़के के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा किसानों पर गाड़ी से कुचलकर जो मारा गया, उसके खिलाफ यहाँ ये आपके मौन धारण किया गया और यहाँ कैंडल मार्च किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ मांग की गई है कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ उनको शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें अंदर किया जाए और उन्हें ऐसे हत्यारों को, मैं तो कहता हूँ कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इतना बड़ा जघन्य अपराध हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, जो पूरे देश को अन्न उपजा के देता है, जो पूरे देश को पालता है, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे अन्नदाताओं के ऊपर जिनको कि भगवान का दर्जा मिला हुआ है हमारे देश में, अन्नदाताओं को, उनको कुचल कर मार रहे हैं। ऐसी बीजेपी की सरकार, मैं समझता हूँ कि कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई केंद्र की सरकार नहीं है हुई है जो अभी तक किसानों के साथ इतना अत्याचार हुआ हो। इस मौके के ऊपर हम सारे कांग्रेस संगठन एक मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय भारत, जय हिंद।